बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद वसीम साकिब, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हमने NMD कैट का लेक्चर नंबर 6 का बी पार्ट डिस्कस करना है। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, बेटा आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो दो टॉपिक हैं, एक प्रोटीन है और एक एंजाइम्स है। प्रोटीन्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है। तो देखें जी, सबसे पहले बेटा इसका इंट्रोडक्शन है कि 1920s में सबसे पहले स्ट्रोडिंजर ने जो है वो मैक्रोमॉलिक्यूलर हाइपोथेसिस जो है उसको पुट फॉरवर्ड किया, उसको बताया। और उसमें उसने बताया कि जी जो पॉलीमर्स होते हैं वो स्मॉल रिपीटिंग यूनिट मोनोमर्स के मिलने से बनते हैं। पॉली जो वर्ड है वो वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है मैनी, यानी बहुत ज़्यादा, और मर मीन पार्ट्स या यूनिट्स आप उन्हें कह सकते हैं। तो मोनोमर जो है वो एक पार्ट और पॉलीमर मीन ज़्यादा पार्ट, मैनी पार्ट्स। तो बड़ा प्रोटीन्स के बारे में आप लोग जानते हैं कि प्रोटीन जो है वो अल्फा अमाइनो एसिड्स की लंबी चेन जो है उनके मिलने से बनता है। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक कार्बोक्सिल होता है और एक अमाइनो ग्रुप होता है। इसका जनरल फार्मूला जो है वो कुछ यूं लिखा जाता है, R CH फिर NH2 फिर C डबल बॉन्ड O देन OH। यह है बेटा एक अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की एक लंबी चेन जो कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के तहत आपस में जुड़ते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल होगा अमाइनो, मैं उसको यूं लिख देता हूं NH2, और फिर उसके साथ CH के साथ R और फिर कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाएगा। तो यहां से OH जाता है, यहां से हाइड्रोजन जाता है, इन दोनों के मिलने से वाटर माइनस होता है और दो या दो से ज्यादा अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं। जब वो आपस में जुड़ते चले जाते हैं और उनकी एक लंबी चेन बन जाती है जिसका मोलर मैस जो है वो 10,000 को क्रॉस कर जाता है, तो हम उस चेन को प्रोटीन का नाम देते हैं। अगर मोलर मैस 10,000 से कम हो जाए तो वो पॉलीपेप्टाइड कहलाता है। अब जो प्रोटीन्स हैं उसकी जो है ना वो क्लासिफिकेशन में हमारे पास उसकी कुछ टाइप्स हैं उसके स्ट्रक्चर के हवाले से। पहले नंबर पे प्राइमरी स्ट्रक्चर है, देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, देन टर्शरी स्ट्रक्चर है और फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल जो है वो यहाँ पे आपको इधर स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। बॉक्सेस नजर आ रहे हैं आपको। पहले बॉक्स में प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में है। अगर अमाइनो एसिड की लंबी चेन्स एक दूसरे के पैरेलल आ जाएं तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में उसने बताया, यहाँ पे जो बात लिखी हुई है, द सीक्वेंस इन विच अमाइनो एसिड्स आर अरेंज्ड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ द प्रोटीन इज कॉल्ड इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें वो सिंपली एक लीनियर जो है ना वो स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए पैरेलल एक दूसरे के चेन्स आ जाएं तो हम उसे प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स प्रोटीन्स हैं, इसकी एग्जाम्पल प्रोटियोज जो है वो पेप्टोन्स हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हैं, सिंपल पेप्टाइड्स हैं, अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं, ये सारे के सारे जो है उसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड्स जो हैं वो आपस में क्वाइलिंग करते हैं। हम उसे जिगजैगिंग भी कहते हैं, रेगुलर क्वाइलिंग का नाम भी देते हैं, और इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनमें थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाने की वजह से इनमें इलास्टिसिटी जो है ना वो टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाती है। यहाँ पे जो बात लिखी हुई है, द कन्फॉर्मेशन यानी उसकी शेप जो है, विच द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल एक्वायर्ड ड्यू टू द सेकेंडरी बॉन्डिंग सच एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द कार्बोनाइल एंड अमाइनो ग्रुप इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। के जब वो आपस में जिगजैगिंग कर रहे होते हैं, क्वाइलिंग कर रहे होते हैं, तो जिगजैगिंग में, क्वाइलिंग में जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनाइल है C डबल बॉन्ड O और जो अमाइनो ग्रुप का NH था जो बाकी बच गया था, इन दोनों के आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी कार्बोनाइल का ऑक्सीजन और NH का हाइड्रोजन।
दे क्रिएट हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसमें एक लचक आ जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ हम उसे बोलते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन कि वो किस हद तक खींच सकता है, उसमें कितनी लचक है। तो यहाँ पे एग्जांपल में उसने लिखा था प्रोटीन मॉलिक्यूल्स गेन एडिशनल स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बाय कॉइलिंग अप द पॉलीपेप्टाइड चेन टू फॉर्म अ हेलिक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स जो है वो स्प्रिंग को कहते हैं कि वो हेलिक्स बनता है, उसके दो टाइप्स हैं। यहाँ पे एक अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है जो कि आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो कि जो है ना वो जस्ट लाइक स्प्रिंग जो है ना वो हेलिकल स्प्रिंग जैसे हम उसे बोलते हैं। और एक बीटा प्लेटेड शीट जो है ना वो शीट कहलाता है, या उसे बीटा फ्लैट शीट भी कहा जाता है। ये भी जो है ना वो आप देख रहे हैं जस्ट लाइक स्टेयर्स, जैसे कोई पेपर फोल्ड किया हुआ हो, शीट होती है वो जो है ना आपस में फोल्डिंग पेपर की तरह से दिखाई दे रही होती है, तो उसे बीटा प्लेटेड शीट का नाम दिया जाता है। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में नीचे देखें तो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि C डबल बॉन्ड O CH R और फिर NH, ये कुछ इस तरह से एक्चुअली बन रहा होता है। इन दोनों के आपस में मिलने से R CH NH2 C डबल बॉन्ड O। अब ये C डबल यहां से OH चला जाता है, यहां से A चला जाता है, बाकी NH रह जाता है। फिर आगे CH है, फिर R है, फिर C डबल बॉन्ड O आएगा, फिर आगे NH आएगा। ये अमाइड कहलाता है। इसी वजह से प्रोटीन को पॉलीअमाइड्स भी कहा जाता है कि वो अमाइड का पॉलीमर होता है। अब ये जब इस तरह से एक रेगुलर क्वाइलिंग चल रही होती है, इस रेगुलर क्वाइलिंग में फर्ज करें यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे फर्ज करें NH है, तो इनकी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। यानी C डबल बॉन्ड O का जो ऑक्सीजन है और NH का जो हाइड्रोजन है, इनकी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसी वजह से इसकी एडिशनल स्ट्रेंथ जो है वो बनती है। यही चीज उसने यहाँ पे अल्फा हेलिक्स में दिखाई हुई है, जो कि जस्ट लाइक अ स्प्रिंग उसने शो किया हुआ है। उसमें जो है ना वो उसने जो बॉन्ड बनाया हुआ है, वो जो एक सर्कल एक स्पाइरल जो बन रहा है, उसके अंदर NH है, फिर CH के साथ R है और उसी के साथ C डबल बॉन्ड O जो है वो अटैच होते हैं। उधर बीटा प्लेटेड शीट में एक जो है ना वो लीनियर स्ट्रक्चर है, लेकिन है वो भी एक जिगजैग ही, जैसे पेपर फोल्ड किया होता है। तो उसमें भी जो दो चेन्स होती हैं उनके आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे यहाँ पे आप उसे देखें जरा गौर से, तो C डबल बॉन्ड O ऊपर वाली चेन में और नीचे वाली चेन में जो NH है, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ये बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है। ये दोनों सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की जो है ना वो आप कह लें शेप्स हैं या समझने के लिए स्ट्रक्चर्स हैं। इसके नीचे बेटा टर्शरी स्ट्रक्चर है। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि पहले एक दफा जो रेगुलर क्वाइलिंग होती है, ज़िगज़ैगिंग होती है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन अगर वो दोबारा से 3 डायमेंशनली दोबारा से ट्विस्ट कर जाएं तो हम उसे टर्शरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द 3 डायमेंशनल ट्विस्टिंग एंड फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन रिजल्ट इन द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स। एग्जाम्पल में उसने समझाया हुआ रोप, ये देखें यहाँ पे उसने स्ट्रक्चर भी दिखाया हुआ है कि पहले एक दफा एक लंबी रस्सी लें, आप उसे आपस में ट्विस्ट करें, यानी उसको बल दे के उसको ट्विस्ट करें। जब उसकी लेंथ ज्यादा होती है तो फिर दोबारा से उसकी ट्विस्टिंग शुरू हो जाती है। तो ये जो ट्विस्टिंग दोबारा से सेकंड टाइम ट्विस्टिंग शुरू हुई है, दैट इज कॉल्ड टर्शरी स्ट्रक्चर। इसको टर्शरी स्ट्रक्चर कहलाता है। और अगर ये सारा कुछ मिक्स कर लिया जाए, यानी वो जो टर्शरी स्ट्रक्चर है उसको और सारा कुछ आपस में ऐसे जैसे कोई डोर उलझी हुई होती है या कोई बहुत बड़ी रस्सी जो है वो आपस में उलझ जाए, तो उसके जो बल से पड़ जाते हैं आपस में, दैट इज कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे उसने जो एग्जाम्पल समझाई हुई है कि सर्टेन प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन कॉल्ड सब यूनिट्स, कि जब 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो हैं उनके जो चेन्स है वो आपस में इकट्ठी होती हैं तो उनको हम सब यूनिट्स बोलते हैं। द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ दीज सब यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। वो उनकी जो स्पेशियल अरेंजमेंट है हवा में, स्पेस में, वो जो उनकी अरेंजमेंट है वो इस तरह से कि एक दूसरे में उलझ जाएं, वो इसका एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करता है। प्रोटीन quaternary structure is the number of the arrangement of the multiple folded protein subunits in a multi subunit complex। तो वो एक कॉम्प्लेक्स सा बन जाता है, एक पेचीदा सा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें सारे जो प्रोटीन के जो चेन्स होती हैं वो एक दूसरे में कॉम्प्लेक्स सा, एक पेचीदा सा, एक जैसे डोर उलझी हुई होती है उस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इट इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सिंपल डायमर टू लार्ज होमो ओलिगोमर्स एंड कॉम्प्लेक्सेस विद डिफाइंड और वेरिएबल नंबर ऑफ द सब यूनिट्स। कहते उसमें जो उसके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं डायमर्स की और पॉली जो ओलिगोमर्स हैं या होमो ओलिगोमर्स हैं, ये आपस में मिलके एक कॉम्प्लेक्स जो बना रहे होते हैं, उसके अंदर जो है ना वो डिफाइंड सब यूनिट्स भी होते हैं और जो है ना वो वेरिएबल नंबर ऑफ सब यूनिट्स भी पाए जाते हैं।
कहते हैं इट कैन ऑल्सो रेफर टू द बायोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्रोटीन विद न्यूक्लिक एसिड एंड अदर कोफैक्टर्स। कहते हैं इसको हम बायोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्रोटीन्स भी कहते हैं, जिनमें न्यूक्लिक एसिड्स भी होते हैं और अदर कोफैक्टर्स भी उसके साथ मौजूद होते हैं। ये नीचे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का जो ना वो अभी ये स्लाइड आपके सामने आई है, इसमें देखें जो स्ट्रक्चर उलझ जाते हैं आपस में उसका उसने ये स्ट्रक्चर दिखाया है क्वाटरनरी। तो अगर हम इसको समराइज करें तो ये कि अगर चेन्स दो सिंपल अमाइनो एसिड की चेन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक दफ़ा उनकी कॉइलिंग हो जाए तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दोबारा से कॉइलिंग शुरू हो जाए, एक दफ़ा के बाद सेकेंड टाइम कॉइलिंग शुरू हो तो फिर उसे टर्शियरी स्ट्रक्चर, और वो आपस में उलझ जाए तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जो बेटा अब इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू है, एमसीक्यू आपके सामने है। द बॉन्ड दैट डिटरमिन्स द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज, कहते हैं वो कौन सा बॉन्ड है जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिटरमिन करता है। पहली ऑप्शन कोवलेंट बॉन्ड है, दूसरा आयनिक बॉन्ड है, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड है और चौथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो बेटा यहाँ पे देखें, ये उसने साइड पे उसके आंसर एक्सप्लेनेशन में दिया भी हुआ है। इसका आंसर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बेसिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डेवलप करती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब उनके आपस में कॉइलिंग होती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको उस कॉइलिंग में बरकरार रखती है। तो यहाँ पे उसने अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि जिसमें जो ना वो अमाइनो एसिड्स एक जो ना स्पाइरल की तरह से, स्प्रिंग की तरह से आपस में अटैच होते हैं और उनमें C डबल बॉन्ड O और NH, जैसे मैंने अभी बताया कि उनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और उसकी वजह से इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बनती है। ये इस वक्त जो है वो आपके सामने राइट हैंडेड हेलिक्स है, एक लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है, एक राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। तो ये हमारे पास उसका राइट हैंडेड हेलिक्स इस वक्त मौजूद है। इसका जो आंसर है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटा, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड कंबाइंड इन अ पेप्टाइड चेन टू फॉर्म अ प्रोटीन इज रेफर्ड एज, कहता है अमाइनो एसिड का वो सीक्वेंस जिनमें पेप्टाइड जो है ना पेप्टाइड चेन बने, प्रोटीन पेप्टाइड चेन मिलके एक प्रोटीन बनाए, उसको क्या कहते हैं। पहले नंबर पे उसने बोला हुआ है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरा टर्शियरी स्ट्रक्चर और लास्ट एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड कंबाइंड इन अ पेप्टाइड चेन टू फॉर्म अ प्रोटीन, ये बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है। तो ये अल्फा ऑप्शन इसका आंसर बनता है। नीचे उसने एक जो ना उसकी स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है, जो मैंने भी आपको समझाया था कि ये जो है ना वो C डबल बॉन्ड O NH ये बार बार रिपीट हो रहा होता है, आप इसमें देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O NH आपको बार बार उस चेन में रिपीट होता दिखाई देगा, जिसकी वजह से इसको पॉलीअमाइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा, द 3 डायमेंशनल ट्विस्टिंग एंड फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन रिजल्ट इन द डैश ऑफ द प्रोटीन। जो 3 डायमेंशनल है वो बेसिकली सेकेंड टाइम जो उसकी कॉइलिंग और जिगजैगिंग है उसे कहा जाता है, और ये टर्शियरी स्ट्रक्चर को बना रही होती है। अल्फा ऑप्शन प्राइमरी है, बीटा ऑप्शन सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, चार्ली ऑप्शन टर्शियरी स्ट्रक्चर है और डेल्टा ऑप्शन जो है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। तो चार्ली ऑप्शन इसका आंसर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट जो आपके सामने टॉपिक है वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या काम करते हैं, अब हम इनके बारे में डिस्कस करने लगे। तो देखें जी, एंजाइम्स बेटा कैटलिस्ट हैं। जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं, उनको कैरी आउट करवाने के लिए जो कैटलिस्ट हैं वो सारे एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स। ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो है ना प्रोटीन्स होते हैं जिनके मोलर मैसेज जो है वो मिलियंस तक हो सकते हैं। तो ये बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं कि रिएक्शन कैटालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स, जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स उनके रिएक्शन कैटालिसिस है जो कि लिविंग सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये उन्हीं केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज भी कर रहे होते हैं। ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई। फिर टिपिकली एंजाइम्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो मैंने भी बताया कि ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और इनका जो मोलर मैस है वो मिलियंस तक उसकी रेंज हो सकती है, तो रेंजिंग इनटू मिलियंस। कैटलिस्ट जो है, एंजाइम कैटलिस्ट जो है, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, दे आर हाईली स्पेसिफिक। एक एंजाइम जो है वो एक जो ना प्रोसेस को कैरी आउट करवा रहा होता है, ये दूसरी जगह पे यूज नहीं हो सकता। दे आर हाईली स्पेसिफिक, दे आर हाईली एफिशिएंट, बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसे बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, मे स्पीड अप द रिएक्शन बाय फैक्टर अप टू 10⁻20। ये 10⁻20 जो है ना वो इतनी ज्यादा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन को एनहांस कर देते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि दे आर हाईली एफिशिएंट, ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। मोस्टली एंजाइम्स जो है वो हम उनके नाम के एंड में एज लगाते हैं ताकि उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, यानी इनका जो सफिक्स है वो एज होता है। जैसे यहाँ पे जो है ना वो कुछ एग्जांपल्स मेंशन की गई हैं
वो एग्जांपल्स क्या है, जैसे यूरिएज है, जैसे इन्वर्टेज है। यूरिएज यूरिया के लिए एंजाइम होता है, इन्वर्टेज जो है वो सुक्रोज के लिए होता है, सेलुलेज जो है वो सेलुलोज के लिए होता है। तो ये इनके लिए जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके लिए जो एंजाइम्स है वो मैंने बोले। जी बेटा अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू है, द स्पेसिफिक सब्सटेंस मेटाबोलाइट दैट फिट्स ऑन द एंजाइम सरफेस एंड इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट इज कॉल्ड। पहली ऑप्शन है कोफैक्टर, दूसरी ऑप्शन है प्रोस्थेटिक ग्रुप, तीसरी आइसोएंजाइम और चौथी सबस्ट्रेट। बेटा इसका आंसर जो है वो ऊपर ये जो अभी आपके सामने स्लाइड आ रही है, इस स्लाइड में एंजाइम इंट्रोडक्शन वगैरह, इसमें एक बात जो है ना वो अभी मैंने मिस की, वो ये थी कि ईच एंजाइम मॉलिक्यूल पोसेस अ रीजन नोन एज एक्टिव साइट, कि हर एंजाइम के ऊपर एक एक्टिव साइट मौजूद होती है जिसके ऊपर आके सबस्ट्रेट अटैक करता है और उसके साथ अटैच हो जाता है और फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो एक्टिव साइट है जिसके ऊपर आके सबस्ट्रेट जो है ना वो आके अटैच होता है, प्रोडक्ट में चेंज होता है, उसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द स्पेसिफिक सब्सटेंस दैट फिट ऑन द एंजाइम, कि वो कौन सा सब्सटेंस है जो एंजाइम पे फिट होता है और बाद में उसे प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। तो ये सबस्ट्रेट है। पहली ऑप्शन कोफैक्टर है, गलत। दूसरी ऑप्शन प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये भी गलत। तीसरी ऑप्शन आइसोएंजाइम है, ये भी गलत। चौथी ऑप्शन सबस्ट्रेट है, यही बेटा इसका आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटा, द एंजाइम व्हिच कैटलाइज द एडिशन ऑफ अमोनिया वाटर कार्बन डाइऑक्साइड टू डबल बॉन्ड और रिमूवल ऑफ दीज टू फॉर्म डबल बॉन्ड आर नोन एज। कहता वो कौन सा एंजाइम है जो कैटलाइज करता है एडिशन ऑफ अमोनिया को, वाटर को या कार्बन डाइऑक्साइड को टू डबल बॉन्ड और रिमूवल ऑफ दीज टू फॉर्म डबल बॉन्ड, या इनको रिमूव करके डबल बॉन्ड को क्रिएट करता है, इज नोन एज। पहली ऑप्शन है बेटा लाइएजिस। लाइएजिस जो है वो क्या करता है, यही बेसिकली जो है वो एडिशन ऑफ अमोनिया वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको उसकी एडिशन करता है और जो है ना वो डबल बॉन्ड को क्रिएट करता है या डबल बॉन्ड में इनकी एडिशन करता है। तो अगर इनकी रिमूवल करनी है तो डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और अगर इनको ऐड करना है तो डबल बॉन्ड में एडिशन करेगा। तो लाइएजिस पहली ऑप्शन ही बेटा इसका आंसर है। लेकिन बाकी ऑप्शन भी डिस्कस करते हैं। लाइगेजिस है, लाइगेजिस क्या करता है जी, दीज एंजाइम्स लिंक टू मॉलिक्यूल टुगेदर थ्रू द ब्रेकिंग ऑफ द हाई एनर्जी बॉन्ड, फॉर एग्जांपल एसिटाइल है या अकार्बोक्सिलेज एंड सक्सिनिक थायोकाइनेज। यहाँ पे उसने लाइगेज के बारे में जो आंसर एक्सप्लेनेशन में बताया उसकी डेफिनेशन है कि वो मॉलिक्यूल जो दो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ दे, लिंक टू मॉलिक्यूल टुगेदर, आपस में जोड़े लेकिन ब्रेक करे थ्रू द ब्रेकिंग ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड्स। वो जो हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करके, यानी ऐसे बॉन्ड जो स्टेबल बॉन्ड हैं उनको ब्रेक करके दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ दे, तो वो जो एंजाइम ये काम करेंगे वो लाइगेजिस या लाइगेज एंजाइम कहलाता है। हाइड्रोलाइसिस जो है ये क्या करता है, ये हाइड्रोलिसिस करता है। हाइड्रोलिसिस जो है ना वो उसमें क्या हो सकता है, दे इंक्लूड प्रोटीएजेस कॉल्ड प्रोटोलिटिक एंजाइम्स। तो इसमें क्या था, प्रोटीएजेस एंजाइम होता है जो कि प्रोटोलिटिक एंजाइम यानी प्रोटॉन डोनेटिंग जो है ना वो एंजाइम जो है मौजूद होता है इसमें, प्रोटोलिटिक एंजाइम। नेक्स्ट है आइसोमरेसिस, लास्ट ऑप्शन। दीज एंजाइम from the same organism which catalyze the same reaction but are chemically and physically distinct from each other। कहता है ये वो एंजाइम है जो कि सेम ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं, which catalyze the same reaction, जो कि सेम रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं लेकिन केमिकल और फिजिकली एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। यानी आइसोमरेज मतलब कि दो डिफरेंट चीज़ें हैं, काम एक ही कर रहे हैं, फिजिकली भी डिफरेंट हैं, केमिकली भी डिफरेंट हैं और एक ही ऑर्गेनिज्म से जो है ना वो हासिल होते हैं और एक ही रिएक्शन को कैटलाइज भी कर रहे होते हैं लेकिन फिजिकली और केमिकली डिफरेंट होते हैं। तो फिर इसका आंसर जो है वो अभी लाइएजिस है। बाकी ऑप्शन में जितने एंजाइम थे उनके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटा, मेनी एंजाइम्स कंटेन अ प्रोटीन पार्ट एंड अ नॉन प्रोटीन पार्ट, द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड। कहते हैं जी बहुत सारे एंजाइम्स में एक प्रोटीन पार्ट होता है और एक नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है। द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड, प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम क्या कहलाता है। पहली ऑप्शन एपोएंजाइम, यही बेटा इसका आंसर है। दूसरी ऑप्शन जो है वो होलो एंजाइम्स है, तीसरी कोफैक्टर है, चौथी को एंजाइम्स है। तो एपो एंजाइम जो है वो उसका प्रोटीनस पार्ट कहलाता है, अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कोफैक्टर करेक्टली मैच विद देयर रिस्पेक्टिव एंजाइम्स एक्सेप्ट। कहता है जी ये सारे कोफैक्टर जो है वो अपने रिस्पेक्टिव एंजाइम के साथ मैच कर रहे हैं सिवाय एक के। पहली ऑप्शन है Fe+2 यानी फेरस क्रोम ऑक्सीडेज, ये एंजाइम है उसका कोफैक्टर आयरन है। बीटा ऑप्शन जिंक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, बिल्कुल ठीक है जी। चौथी ऑप्शन मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आयन है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज, ये भी सही है। और डेल्टा ऑप्शन विटामिन B1 और आगे लिखा हुआ है थायमिन ग्लूकोज फॉस्फेटेज, ये बेसिकली होता है थायमिन पायरोफॉस्फेटेज। ये थायमिन के बाद ग्लूकोज फॉस्फेटेज के लिए नहीं बल्कि थायमिन
पायरोफॉस्फेटेज के लिए होता है, ये ग्लूकोज फॉस्फेटेज के लिए नहीं है। तो डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच नहीं कर रही और यही बेटा इसका आंसर है। ये था बेटा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज।